मात्र एक चीज़ की सब्जी बनाकर खाना शुरू कर दीजिए। शरीर में कभी भी B12 की कमी नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी। रात को अगर ठीक से नींद नहीं आती है या हाथ पैर में नसें खींचती हैं, कोई भी सामान आप कहीं भी रखकर अगर भूल जाते हैं, आपको ऐसा लगने लगा है कि आप लंगड़ा कर चलने लग गए हैं, हाथ पैर में दर्द रहने लग गया है, मांसपेशियों में दर्द रहने लग गया है, कॉग्निटिव फंक्शन सही से नहीं हो पा रही है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक कमाल का उपाय जो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट आपको देने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, B12 की जो कमी होती है ये हमारे शरीर में देखा जाता है कि 10 लोगों में से 8 लोगों में तो मिलती ही मिलती हैं। ये बहुत कॉमन हो गई हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जो शाकाहारी लोग होते हैं यानी कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन सोर्स में पाया जाता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीज़ों में, मछली में और कुछ ऐसे चीज़ों जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनमें पाई जाती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ये क्यों उनमें हो जाता है? ये नॉन वेजिटेरियन या डेयरी प्रोडक्ट्स की जो चीज़ें होती हैं ये कई बार B12 के अच्छे स्रोत तो होती हैं, लेकिन इसे खाने के बाद ये शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, यानी कि पचती नहीं है। यही कारण होता है कि B12 की डिफिशियंसी दोनों ही लोगों में बराबर देखने को मिलती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जो आपकी B12 की जो डिफिशियंसी है यानी कमी हो गई है शरीर में, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफें आ रही हैं वो दूर होंगी। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि B12 कम है शरीर में, ये हम कैसे पता करें। सबसे पहले खून की जांच कराने से पता चल जाता है। कई बार आपके एनीमिया यानी कि एनीमिया की जांच कराएंगे, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की जांच कराएंगे तो वो बराबर होती हैं यानी कि सही होती हैं, फिर भी शरीर में खून की कमी होती है, आलस आता है, रात को नींद नहीं आती। ये तभी होता है जब B12 की कमी शरीर में हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि शरीर में जो RBC है यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइज के हो जाते हैं, आकार के हो जाते हैं, और वो हमारे फ्रेजाइल हो जाते हैं यानी टूटने लगते हैं। टूट टूट कर वह चले जाते हैं हमारे लीवर में, और लीवर में जाकर आप कभी देखे होंगे कि आप जब यूरिन के लिए जाते हैं यानी पेशाब के लिए जाते हैं तो वो हल्का पीले रंग का आने लगता है या चेहरा हल्का पीला होना शुरू हो जाता है, लेकिन आप एनीमिक नहीं होते हैं, यानी कि ब्लड जांच में सही रिपोर्ट आता है। तो ये जो देखा जाता है ये इसे हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो इस केस में ऐसा होता है जो B12 की कमी के कारण होता है। B12 की अगर कमी हो जाए तो छोटे बच्चों में सही से ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, और बहुत सारे ऑटिज्म के जो केसेस होते हैं यानी कि बच्चों में जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं या ब्रेन सही से उनमें डेवलप नहीं हो रहा होता है, तो ये भी कारण B12 की कमी की वजह से हो सकता है। B12 की कमी जब शरीर में होती है ना, तो ये बहुत सारे जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं यानी कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस लाना शुरू कर देती हैं। अब ये कैसे काम करती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। जैसे कि आपने घर में तार लगा देखा होगा ना, जो बिजली की तार होती हैं उसके ऊपर जो रबर की वायरिंग लगी होती है ना एक ऊपर से, जिससे करंट नहीं लगती है, वैसे ही ये काम करती हैं। तो ये जब B12 कम हो जाता है शरीर में तो ये रबर वाली वायरिंग हट जाती हैं और अंदर से करंट हमारे पूरे शरीर में दौड़ने लगता है। इसलिए आपके हाथ में करंट लगना, पैर में करंट जैसा लगना, कमर में झटका जैसा लगना या कभी कभी झटके लगना, अचानक से हाथ पैर लड़खड़ा के गिर जाना भी B12 की कमी के कारण ही देखा जाता है। यहाँ तक कि जब ये आपके RBC को यानी रेड ब्लड सेल्स को फ्रेजाइल बना देता है, फ्रेजाइल यानी कि तोड़ने लग देता है छोटे छोटे मात्रा में, तो शरीर में ऑक्सीजन को भी वो कैरी नहीं करता। यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना उनका काम होता है कि वो ऑक्सीजन को जो हम सांस लेते हैं ना वो पूरे शरीर में फैलाना रक्त के माध्यम से ही होता है। अब ये टूटने लग जाती हैं RBC, तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में सही ढंग से नहीं पहुंच पाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कारण से सांस का फूलने लगना, सांस का फूलना जिसे हम कभी कभी बोलते हैं ना कि दम फूलने लग जाना, या आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हार्ट यानी कि जो धड़कन है तेज तेज से पंप होने लगती हैं, तो ये भी कारण होता है कि शरीर में B12 की कमी हो गई है।
B12 की अगर कमी हो जाए तो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, चेहरे का चमक चली जाती है, बालों की चमक चली जाती है, अत्यधिक शरीर में रूखापन रहने लग जाता है, यानी कि शरीर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। ड्राई हो जाने की वजह से बालों का ड्राई हो जाना, हाथ पैर ड्राई हो जाना, यानी कि सूखने लगना, जिससे चेहरे की नमी गायब हो जाती है और जिसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है। और ये नमी सिर्फ बाहर की तरफ नहीं, शरीर के अंदर भी गायब होती है। शरीर के अंदर नमी का गायब होना यानी कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, पानी का जो अवशोषित होना है, वो भी कम हो जाता है। और पानी हमारे शरीर में बहुत आवश्यक होती है पाचन के लिए। हमारी जो स्टमक लाइनिंग होती है, यानी कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, जो छोटी आंत जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर B12 एब्जॉर्ब होता है, यानी कि शरीर में पचता है। अब क्या होता है कि स्टमक है, जैसे पेट है, पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो खाने को पचाती है। अब उसके बाहर का जो लेयर होता है, सतह होता है, वो एक म्यूकस से बना होता है और ये म्यूकस जो होता है ये एक जेली जैसा होता है और ये पानी होता है, वाटर होता है। अब B12 की जैसे ही कमी होती है तो ये जेली आपकी सूखने लग जाती हैं और जिससे ये सूख जाती हैं और सूखने की वजह से वहाँ पर डिहाइड्रेशन होने लगता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं और जिनको IBS भी बोलते हैं ना, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम, तो वो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे गैस बनना, सीने में जलन होना, ये सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो आप क्या करते हैं, एंटासिड्स खाने लग जाते हैं, एंटासिड की टैबलेट चाहे जो भी फॉर्म में आप खाने लग जाते हैं, वहीं से B12 एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। जो लोग ज़्यादा एंटासिड खाते हैं या बहुत सारी दवाइयाँ किसी चीज़ की ले रहे हैं, गैस की दवाई खाते हैं, तो उन लोगों में B12 एब्जॉर्ब यानी अवशोषित होना बंद हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए घबराना नहीं है, मैं आपको उपाय बताऊंगी, वो उपाय आपको करना शुरू करना है। B12 बहुत आवश्यक है जो बच्चों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके शरीर को बढ़ाने के लिए, नर्व्स को, माइंड को तेज करने के लिए, और बड़ों बुजुर्गों में B12 जो होती हैं वो बहुत आवश्यक होती हैं हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए, न्यूरॉन्स यानी नसों के भी, नर्व्स के भी को भी सुचारू रूप से काम करने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि उम्र बढ़ जाएगा तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। उम्र ज़्यादा बढ़ने के बाद भी अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अंदर से बाहर से बहुत ही खूबसूरत रहेंगे और मजबूत रहेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि B12 की कमी को पूरा आप कैसे करेंगे। और ये हमने जान लिया कि इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या क्या दिखने शुरू हो जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन लक्षण होता है, छोटे बच्चों में ज़्यादातर दिखता है, हम लोगों में भी, कि आपकी जो मुंह के अंदर छाले बहुत बनने लग जाएंगे, छाले बनने लग जाएंगे, बार बार छाले बनने लग जाएंगे, तो वो भी B12 की कमी की वजह से देखने को मिलते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कमी को आप कैसे पूरा करेंगे। इसकी कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी स्रोत आप ले सकते हैं जो पहले लिए जाते थे। सबसे पहला जो इसका स्रोत होना चाहिए वो होना चाहिए जो प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स यानी कि फर्मेंटेड खाना, फर्मेंटेड खाना जिसमें जो बैक्टीरिया होती हैं जो गट हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, गट यानी जहाँ की पाचन होती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो उसके लिए आपको अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो फर्मेंटेशन से ही आती हैं। अब ये फर्मेंटेशन वाली क्या क्या चीज़ें हो गई, कांजी बनाकर खा सकते हैं, कांजी जिनको आता है बना के खाइए। अम्बली आप खा सकते हैं, अगर आपको अम्बली बनाने आती हैं तो खा सकते हैं। तीसरी चीज़ हो गई है डोसा, बैटर, इडली, ये सब खा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में पाचन ही नहीं होता है तो ये खाकर भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उनके लिए भी मैं उपाय बताऊंगी कि आपको क्या करना है जिससे आपको ये बिना पाचन के भी आप इसे एब्जॉर्ब कर सकें, जिससे B12 की कमी पूरा हो सके। अब इनका जो दूसरा स्रोत आप ले सकते हैं वो सिंटेक मशरूम, सिंटेक करके मशरूम आती है, मैं लिख देती हूँ आज, इसको स्क्रीन पर भी लिख देती हूँ, आप देख लीजिए। इसको आप लेकर आइए, जो UV ट्रीटेड होते हैं, यानी कि इन पे धूप में सुखाए हुए मशरूम होते हैं, एक वैरायटी होती है ये, और ये हल्का ब्राउन कलर यानी कि गहरे रंग की होती है। इसको खाना शुरू करिए, सप्ताह में 3 दिन यानी वीक में 3 दिन ही आप खाइए, काफ़ी है। किसी भी प्रकार से खाइए, सब्जी बनाकर खाइए, सूप बनाकर खाइए, इससे आपकी कमी जो है वो दूर हो जाएंगी। तीसरा जो इसका स्रोत होता है वो होता है सीड्स। सीड्स में आप क्या ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। कद्दू के बीज छोटे चम्मच से 1 चम्मच पानी में भिगो के आप खा सकते हैं। दूसरा जो होता है चिया सीड्स, यानी चिया सीड्स आप जानते होंगे, तो चिया सीड्स ध्यान से खाइएगा, छोटे चम्मच से ही यानी ½ टीस्पून 1 गिलास पानी में भिगोना है, ज़्यादा पानी की मात्रा होनी चाहिए और भिगो के खाइए, इससे आपको उसकी कमी दूर हो जाती है।
और हमें सबसे अच्छा जो इसका बीज आप ले सकते हैं, काले वाले तिल मैंने पहले बोला था, तो काले वाले तिल आप छोटे चम्मच से आधा चम्मच और आधा चम्मच यानी हाफ टी स्पून आपको सफ़ेद तिल लेना है। सफ़ेद तिल में भी B12 होता है। दोनों को मिलाइए और इसे भी आप चबा चबा कर रोस्ट किया हुआ होना चाहिए हल्का, यानी कि आग पे इसे हल्का भुना होना चाहिए और इसे खाना शुरू करिए। इसे दिन में आप कब खाएंगे, तो इसे आप शाम के वक्त खा सकते हैं, इससे भी ये एब्जॉर्ब होती हैं। अब इसका तीसरा जो बहुत अच्छा स्रोत होता है जो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ, वो होता है सब्जी बनाना। किस चीज़ का? जितने भी ये स्प्राउट्स जिसे हम बोलते हैं, यानी कि अंकुरित चीज़ें, अंकुरित मूंग, मूंग को आप अंकुरित करिए, भिगोइए, फिर अंकुरित करिए। चना को आप भिगोइए, अंकुरित करिए। जो भी चीज़ों को आप अंकुरित करते हैं, यानी कि जर्मिनेशन जब वहाँ पे होता है तो उसमें B12 आ जाता है। तो इसीलिए एक बहुत अच्छा ये स्रोत है। इसीलिए व्हीट ग्रास भी, जर्मिनेटेड व्हीट ग्रास जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या लिखते हैं आप बताइएगा, शायद जवारे बोलते हैं ना उसको, जवारे जिसकी घास होती है, उसकी व्हीट ग्रास की हम जूस पीते हैं, उसमें भी उसका रस पीते हैं ना निकाल कर जूस, उसमें भी B12 बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। तो आप उसे ले सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि आप इसे ऐसे कच्चा नहीं खाइएगा। जो स्प्राउट्स होते हैं ना, जर्मिनेटेड जो होते हैं, यानी कि मूंग के स्प्राउट होते हैं, या फिर अंकुरित अनाज जिसे हम बोलते हैं, अंकुरित अनाज, इसे कच्चा नहीं खाना है। इसमें क्या करना है कि आपको रॉक सॉल्ट, यानी कि रॉक सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है ना, नमक, पिंक नमक आता है, जिसे हम सेंधा नमक भी बोलते हैं, ये समुद्री नमक होता है, इसको लेके आइए। और इसको क्या करना है कि आपको इसमें सब्जी में जैसे नमक डालते हैं कम मात्रा में डालिए। इसमें क्या होता है, 75 मिनरल्स होते हैं, यानी 75 मिनरल्स होते हैं, और मैग्नीशियम भी होता है जो बहुत आवश्यक होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, इसकी सब्जी बनाना है, हल्का पानी डालकर, हल्का हल्दी यानी टर्मरिक डालकर, और काली मिर्च एक चुटकी डालकर, और इसमें जो आपने अंकुरित किया है, चाहे मूंग हो चाहे चना हो, कोई भी एक ले सकते हैं, और उसको अंकुरित को इसकी सब्जी बनाइए और इस तरीके से सब्जी बनाकर खाइए। तो मैग्नीशियम जो नमक में से मिल जाएगी वो आंतों में जाएगी और पानी को रोक के रखेगी, आंत में, आपकी छोटी आंत में पानी को रोक के रखेगी। जो स्टमक लाइनिंग होती है ना, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको रोक के रखेंगी, जिससे आपका वहां पे हाइड्रेशन यानी कि पानी बना रहेगा, जेल फॉर्मेशन रहेगा, जिससे आपकी एसिड रिफ्लक्स की समस्या ठीक हो जाएगी। जो आपको गैस बनती है ना, बहुत सोने पे एसिड रिफ्लक्स आता है, जिससे दांत खराब हो जाती हैं, तकलीफें होती हैं काफी सारी, वो दूर होंगी, जिससे परमानेंट आपका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि शरीर में B12 का जो अवशोषित होना है शुरू हो जाएगा। तो ये बेस्ट रिजल्ट आपको देने वाला, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये जो नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, तो रिसर्च बेस्ड है, मैंने इस पर बहुत सारे रिसर्च किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। शेयर करिए वीडियो को, ताकि अवेयरनेस फैल सके लोगों तक और लोग इसे अपना सके और हेल्दी जीवन जी सके। अब जिन लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होता है, जैसे कि आपने B12 ये पचता ही नहीं है, बहुत बुरी हालत हो गई है, तो धीरे धीरे आप इसको भी खाइए, और सप्ताह में 3 दिन तो जरूर खाइए, रोज खाने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ आप टैबलेट ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था टैबलेट पहले की वीडियो में। इस टैबलेट को आपको एक सबलिंगुअल टैबलेट आता है करके, मैं आपको लिख देती हूँ, देखिए, सबलिंगुअल B12 की, अकेला B12 की टैबलेट आती है। जिनको बिल्कुल भी पचता नहीं है उनको ये क्या होता है, उनके जीभ पे आपको रखना है, इस तरीके से जीभ पे रखेंगे, और ये तुरंत मुंह में जो है चूस चूस के आपको खाना है, पिघल जाएगी, जिससे आपके टंग से यानी कि जीभ से वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, और जिससे वो डायरेक्ट आपको जो है वो आपके खून में जाएगी, और आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इससे प्रोसेसिंग उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि लीवर जिनकी खराब हो जाती है, काम नहीं करती हैं, किडनी काम नहीं करती ठीक से, उन लोगों में डाइजेशन में ये प्रॉब्लम होता है, यानी कि B12 एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है। जो लोग किडनी का या फिर गैस बहुत बन रही है, या लीवर का ऑपरेशन कराते हैं, या इस तरह की दवाइयाँ खा लेते हैं, तो उन लोगों में भी एब्जॉर्प्शन दिक्कत होती है, या बहुत ज़्यादा पेन किलर दवाइयों से भी इसका जो पाचन है वो कम हो जाता है। अब मैं आपको टैबलेट दिखाती हूँ। चलिए, कल भी दिखाया था लेकिन कल दिखा नहीं था, तो मैं आज आपको फिर से दिखाती हूँ। ये मैं भी खाती हूँ, इसे 1 महीने तक आपको खा लेना है। इसमें मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ मैं खाती हूँ तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला इसका, तो मैं आपके लिए भी ये बता रही हूँ, तो आप इसे ले सकते हैं। मैं इसकी आज फोटो आपको लगा दूंगी। इसमें कैल्शियम होता है, ऑर्गेनिक है ये। आप अपने डॉक्टर से पूछकर, ब्लड की जांच करवा कर तब इसे ले सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मुझे मिला। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, D3 भी है इसमें, साथ में B12 है और K2 है। इसकी फोटो मैं आपको आज लगा दूंगी, अच्छे से आप देख लेंगे।
तो ये आप मंगवा सकते हैं। इसमें 120 टैबलेट्स होते हैं और इससे आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर हो जाएगी। लेकिन पहले प्राकृतिक स्रोत जो मैंने बताया उसे जरूर से लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि और कमी है तो इसे लीजिए। खून की जांच D3 की और B12 की जरूर से कराइएगा, और तब आप इसको जान सकेंगे कि आप कितनी मात्रा में ले सकते हैं। वैसे अगर आपको लेना है तो एक टैबलेट सेफ है, आप ले सकते हैं। 120 टैबलेट है तो 30 टैबलेट आप 1 महीने तक इसे लीजिए। अगर जरूरत लगेगी तो आगे अपनी खून की जांच करा के चेक करके तब ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से, और जिससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे जरूर से लिखकर बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मुझे लिखकर बताइएगा कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और तब तक अपना बेहद बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।